इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, सरकार ने कुछ बड़े फैसले ले लिए हैं एफडीआई को लेकर, विदेशी निवेश को लेकर। और एफडीआई निवेश बढ़ाने के नियमों में ढील, 15 सेक्टरों में नियमों में ढील है। और इसके अलावा यह भी चीज सामने आ रही है कि कितना निवेश आएगा। $5,000 करोड़ तक के निवेश के नियमों में छूट है। एनआरआई निवेश में भी एफडीआई नियम आसान हुए हैं, यानी जो एक चीजों के मूवमेंट की बात हो रही थी वो यहां पर आता दिखाई देता है। बालकृष्ण हमारे साथ है। बालकृष्ण, पूरी खबर बताएं। देखिए, सरकार का लगातार ये जो फैसला आज हुआ है उसमें मोटे तौर पर उस फैसले में यह किया गया है कि 15 अलग अलग सेक्टर्स में एफडीआई जो नॉर्म्स थे उसको कुछ में बढ़ाया गया है, कुछ में उसके प्रोसेस को आसान किया गया है। 15 अलग अलग क्षेत्रों में ये जो एफडीआई की लिमिट्स बढ़ाई गई हैं, जिसमें सिंगल ब्रांड रिटेल भी शामिल है, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी शामिल है, जिसमें डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग भी शामिल है। ये फैसले, इनमें से कुछ फैसले पहले ही हो चुके थे, लेकिन इन सबको स्ट्रीमलाइन करने के लिए सरकार ने इसको कहा है कि ईज ऑफ बिजनेस की ओर सरकार बढ़ रही है। यानी जो एफडीआई लाने की कोशिश हो रही थी, आपने लगातार सरकार की कोशिश रही है कि ज्यादा से ज्यादा दुनिया से एफडीआई आए, विदेशों से पैसा यहाँ निवेश हो, लेकिन उसमें ये बाधा ये आ रही थी कि कई सेक्टर्स में जो प्रोसीजर्स थे, उसके जो प्रोसेस था वो इतना टेढ़ा पेचीदा था कि एफडीआई आने में मुश्किल हो रही थी। तो आज सरकार ने कहा है कि 15 ये साफ है कि किस सेक्टर में निवेश का दायरा कितना बढ़ाया गया? अलग अलग सेक्टर्स में इसकी लिमिट अलग अलग है। मोटे तौर पे 15 ऐसे सेक्टर्स हैं जिसमें एफडीआई के नियमों में बदलाव किया गया है। जैसे इस पे कुछ के फैसले, जैसा कि आपको पता है कि पहले ही हो चुके थे, लेकिन आज नोटिफाई किया है। जैसे सिंगल ब्रांड रिटेल की बात करें, सिंगल ब्रांड रिटेल में मैं आपको ये साफ कर दूं कि ये मल्टी ब्रांड रिटेल नहीं है, यानी सिंगल ब्रांड रिटेल का फैसला मोटे तौर पे पहले हो चुका था, लेकिन आज सरकार ने कहा है कि सिंगल ब्रांड रिटेल में सरकार एफडीआई को अलाउ करेगी। तो 15 अलग अलग क्षेत्रों में एफडीआई के लिमिट को बढ़ाया गया और उसके प्रोसेस को आसान किया गया है। बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए आपका। निसगम मनि पमग नि पमग सनि पमनि सपस। जहाँ तक याद आती रहेगी।